तो आइए बच्चों सेशन को शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं अभ्यास 1C करेंगे और पार्ट नंबर कौन सा है हमारा 3। तो अभ्यास 1C में आपका पहला सवाल है हल कीजिए। तो इसे हल करेंगे और इसी तरह से सवालों की ओर आगे बढ़ते चलेंगे। सबसे पहले बराबर का चिन्ह लगाएंगे, फिर उसके बाद देखें कि सवाल है 2/3 माइनस 5/3। तो इसे कैसे करेंगे? सबसे पहले इसमें लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम क्या है? जब संख्या एक जैसी हो नीचे तो इनमें से 3 ले लेंगे। ठीक, उसके बाद बटे खींचेंगे, फिर 2 माइनस 5 माइनस 5। अब क्या करेंगे? इसमें माइनस के 5 और प्लस के 2 हैं, तो माइनस के 5 में से प्लस के 2 जाएंगे तो किसके बचेंगे? माइनस के 3। माइनस के 3/3, माइनस के 3/3 से कट गया और बचा क्या? माइनस का 1। यही क्या है? आपका आंसर है। कैसे करा दोबारा समझेंगे। सबसे पहले लघुत्तम लिया। लघुत्तम लेने के बाद इसे जब लघुत्तम सेम सेम हो तो ऊपर वाले चिन्ह आपस में घट जाते हैं, या जैसे कि चिन्ह रहेगा, जैसे ही यहाँ प्लस होता तो जुड़ते हैं और माइनस तो घटे। उसके बाद माइनस के 5 है और प्लस के 2 है। माइनस के 5 में प्लस के 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? माइनस के 3 और बटे 3। 3 से 3 को भागे तो माइनस का 1 बचा। इसी तरह से दूसरे सवाल पे आएंगे। इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले 2/3 लिखेंगे, माइनस ब्रैकेट खोल ले, माइनस चिन्ह कैसे हो जाएगा? प्लस। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि कैसे चिन्ह परिवर्तित हो रहे थे, इसी तरह से आगे ही परिवर्तित होते रहेंगे। तो क्या लिखेंगे? 5/3 लिखा, 5/3। और अब कंडीशन कैसे आ गई कि पहले वाली ही कंडीशन आ चुकी है। इसके बाद क्या करेंगे? लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम क्या है? सेम सेम है तो लघुत्तम क्या हो जाएगा? 3। अब ऊपर वाले लिख लेंगे। ऊपर वाले डिजिट क्या है? 2 और 5 है, तो 2 प्लस 5 लिख लेंगे। उसके बाद ऊपर वाले जोड़ेंगे, 2 और 5 के जोड़ते 7, 7/3। यही क्या है? इसका आंसर। ठीक है, यहाँ तक देखो और अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा। इसी तरह से सवाल नंबर 3 देखेंगे। इसमें सवाल नंबर 3 में सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले ब्रैकेट खोलेंगे, तो ब्रैकेट खोलने पर माइनस के 2/3 ऐसे लिखेंगे। ब्रैकेट खोलने में माइनस चिन्ह है तो यहाँ कैसा हो जाएगा? प्लस। ये वाला माइनस चिन्ह, ये वाला माइनस चिन्ह यहाँ जाएगा ब्रैकेट खोलने पर, तो क्या हो जाएगा? प्लस के 5/3। देखो कंडीशन फिर पहले वाली आ चुकी है। फिर क्या? इसके बाद क्या करेंगे? सबसे पहले लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम कितना लेंगे? 3। उसके बाद ऊपर वाली डिजिट ऐसे लिखेंगे, माइनस के 2 और प्लस के 5। ठीक, फिर उसके बाद क्या करेंगे? प्लस के 5 है और माइनस के 2 है। 5 में से 2 गए, कितने बचेंगे? प्लस के 3/3। 3 से 3 को भाग देंगे तो कितना आएगा आंसर? 1। ये आपका आंसर है। ठीक है, तीसरा सवाल भी आपका हो चुका है। नोट करेंगे अपनी नोटबुक में। देखिए, आप इसी में चौथा सवाल है आपका। चौथा सवाल को सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या खोलेंगे? ब्रैकेट, उसके बाद माइनस चिन्ह तो माइनस चिन्ह लगाऊंगा, 5/3। ठीक, अब सबसे पहले इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद लेंगे हम लघुत्तम। लघुत्तम ऐसे लेंगे 3 और ऊपर बटे। माइनस के 2 है तो लिख लेंगे, और माइनस के 5 है तो भी इसे ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद क्या है? माइनस माइनस कैसे जाएंगे? माइनस माइनस चिन्ह जोड़ेंगे ना, तो माइनस माइनस कितने जाएंगे? माइनस के 7। माइनस के 2 और माइनस के 5 कितने जाएंगे? माइनस के 7। ठीक, और बटे माइनस के ये वाला माइनस के 7/3। तो यही क्या है? आपका आंसर है।
अपनी बुक अपने साथ ही रखेंगे और बुक में देखते हुए चलेंगे। एनसीईआरटी की बुक चल रही है जो प्राथमिक स्कूल में पढ़ाई जाती है। और जैसे कि आप देख रहे हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में ज्यादा कुछ खास चीजें नहीं होती हैं, जैसे कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। इसका मतलब है कि जैसे कि हमें पहला सवाल दे रखा है कि 3/7 और -8/7। तो सबसे पहले हमें इन्हें सॉल्व करना पड़ेगा और उसके बाद इस रेखा ऐसे रेखा खींचेंगे और इस पे यहाँ 0 बिंदु मानेंगे और ये प्लस के होते धनात्मक वाले और ये ऋणात्मक वाले। तो यहाँ एक नंबर कर कर करके इन पे इन्हें दर्शाएं। काफी लंबा प्रोसेस है और इसमें होने को तो हो जाएगा, फिर इसमें कोई फायदा नहीं, ये पेपरों में भी नहीं आता आपके। तो इसलिए हम इसे सवाल नंबर 2 को इसे छोड़ देंगे। तो सवाल नंबर 3 पे बढ़ेंगे आगे। ठीक। सवाल नंबर 3 की तरफ चलेंगे। सवाल नंबर 3 की तरफ तो आइए सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इन्हें अभ्यास पुस्तिका में लेकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमें रिक्त स्थान कहाँ है? यहाँ। सबसे पहले रिक्त स्थान में हम x मान के चलें, कैपिटल X, यानी इस x का मान हमें निकालना है। जो x का मान निकल के आएगा वही इस खाली स्थान में भरा जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो -15/13। उसके बाद इस माइनस बाहर और माइनस ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट खोलने पे क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, और 4/26। ठीक। इतना काम आगे समझें, सबसे पहले समझेंगे, एक बार और समझेंगे। -15/13 ऐसे लिखा, ब्रैकेट खोलना, लेकिन इस ब्रैकेट में माइनस चिन्ह अंदर है और जब माइनस चिन्ह का ब्रैकेट खोलें तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस, और 4/26। उसके बाद क्या करेंगे? लघुत्तम लेंगे। इसमें लघुत्तम 13 और 26 है। 13 और 26 का लघुत्तम कैसे लेंगे? कि लघुत्तम का मतलब क्या होता है कि पढ़ा 13 में भी जाना चाहिए और 26 में भी। तो तुम्हें क्या दिखा यहाँ? 13 और 26। तो 13 में से 13 और 26 का लघुत्तम क्या लेंगे? सबसे बड़ी संख्या लेंगे 26। उसके बाद -15 ऐसे ही लिखेंगे और इस 26 से इस 13 से इस 26 को भाग देंगे। जैसे 26/13, इस 13 से भाग देनी, इस वाले 13 से इस 26 को भाग देंगे तो 13 दूनी 26, और ये 2 जो है ये कहाँ रखा जाएगा? इस 15 के पास, वो भी गुणा में। ठीक। इतनी बात आई समझ में? क्या करा इसमें? सबसे पहले लघुत्तम लिया, सबसे पहले क्या लिया? लघुत्तम लिया 26। लघुत्तम से फिर 13 को भाग दी, कितनी बार गया? 13 दूनी 26, और ये 2 कहाँ आया? 15 के पास, गुणा में। उसके बाद प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह लगाएंगे। फिर उसके बाद 13 से, उसके बाद 26 से 26 को भाग देंगे तो 26 का ना 26, 1 आया तो 1 की गुणा कहाँ करेंगे? इस 4 में करेंगे, 4 गुणा 1। उसके बाद फिर चलेंगे आगे बढ़ेंगे। अब इनकी गुणा करेंगे, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30। 30 किसका आगा? माइनस का, क्योंकि माइनस का चिन्ह साथ में है। प्लस 4 का ना 4/26। अब माइनस के तो 30 है और प्लस के 4, तो कितना बचा? माइनस के 26/26। ठीक, बराबर माइनस के 26 से 26 काटेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 1। तो वहां x की वैल्यू क्या है तुम्हारे? माइनस का 1। जहां x रखा है हमने वहां क्या आएगा? माइनस का 1 ही आएगा। ठीक है, यही आपका पहला सवाल कंप्लीट हो चुका है। तो क्या आएगा? यहां देख लेते हैं।
तो ये -26/26, तो 26 से 26 को भाग देंगे तो क्या आएगा -1। तो x की वैल्यू क्या आ गई -1। यही आपको वहां जहां x हमने माना था वहीं इसकी वैल्यू आएगी। तो यही से आगे देखेंगे दूसरा सवाल। ठीक है, तो दूसरा सवाल सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे। सबसे पहले क्या मानेंगे, इसके बाद यहाँ x मानेंगे कैपिटल। इसकी ही तो वैल्यू निकाली, जहां x मानेंगे वहीं क्या वैल्यू है, जो x का मान आएगा निकल के वहीं रख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे -7/9, और ये माइनस इसे क्या मानना हमने x, या ऐसे मान लेंगे गणित के हिसाब से, फिर बराबर के 3। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इस बराबर को या तो इसे इधर ले जाएंगे या फिर इसे उधर ले जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल ली है, तो हम x का मान क्या करेंगे, x बराबर +3, और ये माइनस का तो इधर जाके आ जाएगा 7/9। ठीक, फिर इसमें लघुत्तम लेंगे 1 मान लेंगे, और x बराबर 3 गलत। तो सबसे पहले क्या लेंगे, लघुत्तम लेंगे, और 9 की गुणा इस 3 से गुणा करेंगे, 9 या 27, और +1 की गुणा इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 उसके बाद x बराबर 27 और 7 कितने होंगे, 30, और 4 34/9। ठीक है, 34/9, यही क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। तो आपका दूसरा सवाल भी कंप्लीट हो चुका है। अपने सवाल नोटबुक में नोट करते हुए चलते रहेंगे। सॉरी, इसमें एक माइनस चिन्ह आपका छूट चुका है, ये वाला चिन्ह हमारा छूट चुका, तो इसे यहाँ लगाएंगे, और यहाँ फिर इस माइनस चिन्ह की गुणा यहाँ हो जाए, फिर इधर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या है आपका आंसर है। अब सही हो गया है। अब इसी से आगे बढ़ेंगे सवाल की तरफ, सवाल नंबर 3 में। तो आइए सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। तो सवाल नंबर 3, सबसे पहले क्या मानेंगे, यहाँ x मान लेंगे ऐसे, तो फिर 2 लिखेंगे, 2 - x बराबर ब्रैकेट खोलेंगे तो -3/4। ठीक है, इस 2 को उधर ले जाएंगे तो -x बराबर -3 गुणा -2 में आ जाएगा, और /4। ठीक है, ऐसे ही तो आएगा। तो तीसरे सवाल में चलेंगे, तो कैसे करेंगे, यहाँ इस 3 को -3 इधर ले, और x को इधर ले। जब -3 इधर आएगा तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस। तो उसके बाद नीचे 1 मानेंगे, और लघुत्तम लेंगे 4। उसके बाद 1 से भाग देंगे, 4 को 4 करना 4, और 4 गुणा या 2 गुणा 4 प्लस 4 से ही 4 से भागेंगे तो 3 गुणा 1 बराबर x की वैल्यू पता करनी है, और 2 चौक 8 प्लस फिर क्या लिया हमने, लघुत्तम लिया 4। इस 1 से 4 को भाग दें तो 1 से 4 को भाग दें तो 4 आएगा, इस 4 की गुणा यहाँ करी, प्लस का चिन्ह लगाया, फिर 4 से 3 को भाग 4 से 4 को भाग दें तो 1 आएगा, 3 गुणा 1 बराबर x का मान निकालना है। तो 2 चौक 8 यहाँ लिखा, प्लस 3 लिखा, 3 यहाँ लिखा, 8 और 3 11/4, यानी 11/4 x की वैल्यू आनी है। यही तक आप आज नोट करें, इसी के लिए आगे बढ़ेंगे।